नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। किसान भाइयों, पिछले काफ़ी दिनों से एक हल्ला गुल्ला मचा हुआ है किसानों की तरफ से कि डीएपी, यूरिया और पोटास इनके दाम बढ़ा दिए गए हैं। अभी तो दोस्तों मेरे हिसाब से इनके दाम जो बढ़े हैं उनसे और ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि जितनी भी हमें सब्सिडी मिल रही है इन पर उनको गवर्नमेंट धीरे धीरे कम करती जाएगी। और आप तैयार रहिए, जहाँ पे आज 1700 रुपये से 1900 रुपये तक का डीएपी आ रहा, हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में या 1 साल 2 साल बाद आपको वो 3 से 4 हज़ार रुपये का एक बैग पड़ेगा। लेकिन हमारे पास हमारी प्रकृति ने हमें वो सब कुछ दिया है जो इनकी आवश्यकता ही नहीं पड़े। हम इतने ज़्यादा इन पर निर्भर हो चुके हैं, तो मित्रों हमें बैक जाना पड़ेगा और इन पर से अपनी जो निर्भरता है उस निर्भरता को कम करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज का जो वीडियो होगा, आज की जो जानकारी होगी वो एक इतनी गजब जानकारी है। अगर आप लोग अपने खेतों में उसको अप्लाई कर लोगे तो आने वाली जो फसल है, क्योंकि अभी खेत खाली है, और आने वाली जो फसल है आप लोगों को उसमें इतना गजब का रेस्पॉन्स मिलेगा कि आप याद करोगे कि किसी ने कुछ बताया। आज मैं आप लोगों को डीएपी, यूरिया और पोटास इनके विकल्प भी बहुत ही सस्ता, उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए, जिन किसान भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक हमारी बातें पहुँच सके और वो अपनी लागत मूल्य को घटा सके। दोस्तों पिछले 3-4 वीडियो मैंने खेत तैयारी पर, खेत जुताई पर, या खेत में किस तरह से अपन को उर्वरा शक्ति बढ़ानी है उस पर मैं लगातार लेकर आ रहा हूँ। वो कारण खाली यही है कि किसानों के लागत मूल्य को किस तरह अपन कम कर सकें, डीएपी, यूरिया और पोटास पर से जो उनकी निर्भरता उसको किस तरह से कम किया जाए। आज की वीडियो में आप लोगों को ग्रीन मैन्योर, हरी खाद के बारे में जानकारी दूंगा। और दोस्तों जो किसान हरी खाद हर साल बनाते हैं अपने खेतों में, उन लोगों को इसकी अहमियत का पता है। बाकी जो लोग इसको इग्नोर कर देते हैं वो इन बातों को हवाई लेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को सत्य बताता हूँ, अगर आप इस वक्त अपने खेतों में हरी खाद लगाते हो तो आप लोगों को बहुत ही गजब फ़ायदा होगा। अगली फसल है बिल्कुल, उसमें आप लोगों को डीएपी, यूरिया और पोटास की आवश्यकता बहुत कम पड़ेगी, या हो सकता है पड़े भी नहीं। तो मैं आज आप लोगों को बताऊँगा आप कौन कौन सी हरी खाद अपने खेतों में लगा सकते हो, उससे क्या बेनिफिट मिलते हैं, और अपनी जो खेत की उर्वरा शक्ति वो किस तरह से बढ़ती है, और इसमें कितना नाइट्रोजन, कितना फॉस्फोरस और कितना पोटास और जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कितने मिलते हैं। तो अभी जब खेत खाली पड़े हैं, आप लोग जहाँ पे चिकनी मिट्टी है, जल भराव होता है, या जो भाई आगे धान की फसल लगाने जा रहे हैं, वो भाई ढैंचे को अभी इसी वक्त उसकी बुआई कर दीजिए। ढैंचे की बुआई करने से होगा क्या, लगभग ढैंचा जब 45 दिन 50 दिन का हो जाए, उसकी हाइट 4 से 5 फीट हो जाए, उस वक्त उसको अपन जोत देंगे, खेत में रोटावेटर से उसको कटिंग कर देंगे या हैरो से कटिंग कर देंगे। और जब तक अपनी अगली फसल लगेगी, बारिश आने के बाद वो सभी कार्बनिक कंपाउंड में तब्दील हो जाएंगे, वो सभी डिकम्पोज हो जाएंगे। उससे क्या होगा, एक तो दलहनी फसल जितनी भी होती है, ढैंचा है, ग्वार है, लोबिया है, मूंग है, जितनी भी दलहनी फसल होती है उनकी जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है। राइजोबियम नाइट्रोजन का निर्माण करता है। दोस्तों ये ऐसी फसल हैं जिनको नाइट्रोजन की आवश्यकता खेत से ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खेत से नाइट्रोजन नहीं लेते हैं, ये अपने प्रकृति से, अपने वातावरण से, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं, क्योंकि हमारे वातावरण में 78% नाइट्रोजन है। और जो ये फसल होती है वो इसी नाइट्रोजन को अवशोषित करती है और अवशोषित करके नीचे भेज देती है। नीचे उनके राइजोबियम की जो छोटी छोटी गांठें होती है वो खेत में नाइट्रोजन, अभी मैं बताऊँ आप लोगों को नाइट्रोजन कितना बनाएगी। तो 1 एकड़ में अगर आप ढैंचा, ग्वार, लोबिया या और कोई भी दलहनी फसल लगाते हो तो 1 एकड़ में लगभग 1 क्विंटल नाइट्रोजन खाद जो अपन डालते हैं उसकी पूर्ति ये करेगी। उसी के साथ साथ 17 से 20 किलो फॉस्फोरस की पूर्ति ये करेगी और पोटास की पूर्ति करेगी। साथ ही साथ दोस्तों
सबसे बड़ी जो इसमें आप लोगों को मैं बताऊं तो खेत जहाँ पे हमारे खेतों में पानी भरा हो जाता है, जल भरा हो जाता है, और जिन खेतों में जल भरा होता है उन खेतों में अक्सर फसल हल्की होती है। इससे क्या होगा, इससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अपने खेतों की बढ़ जाएगी, और जिन खेतों में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है उन खेतों का उत्पादन भी ज़्यादा होता है। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात, जिन खेतों का पीएच लेवल अपसेट है, अप या डाउन है, उनका पीएच लेवल अगर अपन ग्रीन मैन्योर खेतों में बनाते हैं, हरी खाद बनाते हैं, तो पीएच लेवल 100% एकदम बराबर। आपकी जो खाद, जितनी खेत के अंदर जितनी खाद की आवश्यकता है, एक तरह से अगर मुझे 1 गिलास पानी की आवश्यकता है तो मुझे 1 गिलास पानी ही मिलेगा, ये समझ लीजिए। खेत को उतना ही मिलेगा। अगर खेत में ज़्यादा नाइट्रोजन है, ज़्यादा फॉस्फोरस है, कम नाइट्रोजन है, कम फास्फोरस है, उस लेवल को बराबर कर देगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, और ये छोटी छोटी बेसिक जानकारियाँ अगर आप लोग अपने खेतों में अप्लाई करते हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं आप लोगों को 1 साल में अपनी आय को डबल करने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हमारे किसानों के पास सबसे मोटी समस्या क्या है, उनके पास जो अच्छी बातें होती हैं उनको सुनने का समय नहीं होता। इन हमारे देश में सबसे मोटी समस्या क्या है, हम लोग, हमें जीभ को जो पसंद आए वो चीज़ खाते हैं, कान को जो पसंद आए वो सुनते हैं। हमारी मानसिकता ऐसी हो चुकी है। जबकि जो आगे बढ़े हैं जो देश, जिनके किसान आज संपन्न हैं, मैं आप लोगों को जापान की एक बात बताता हूँ। जापान के लोग क्या करते हैं, जापान के लोग स्वस्थ क्यों रहते हैं, क्योंकि वो चीज़ खाते हैं जो उनकी जीभ को पसंद ना हो, और हमारे देश में जो हमें पसंद है वो चीज़ खाते हैं। आप एक बार वो चीज़ खा के देखो जो आपको पसंद नहीं आए, तो गारंटेड आप स्वस्थ रहोगे। उसी तरह वही बातें हैं ना, आप ही छोटी छोटी बातें हैं जो इग्नोर कर देते हो। मैं पिछले लगातार 20 दिन से कुछ ऐसे वीडियोज़ अपने चैनल पर लगातार अपलोड कर रहा हूं जिनसे आपका नुकसान नहीं होगा, आपका 100% फ़ायदा होगा। अगर आप ये सब चीज़ अप्लाई कर लोगे अपने खेतों में, आप लोगों को इन दुकान पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इन खाद, ये डीएपी चाहे कितना ही महंगा हो जाए, यूरिया चाहे कितना ही महंगा हो जाए, पोटाश चाहे कितना ही महंगा हो जाए, आप लोगों को इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, हमारे वीडियो बनाने का मकसद यही है, किसानों को किसी तरह आत्मनिर्भर बना जाए, किसानों को छोटी छोटी बेसिक जानकारियों को समझाया जाए, और बहुत नीचे से जब अपन चलेंगे तभी जाकर कोई भी सक्सेसफुल फार्मर हो सकता है। तो अपने खेतों में अभी इसी वक्त आप ग्रीन मैन्योर की तैयारी कीजिए। आप ढैंचा लगाइए, सनई लगाइए, आप गुआर लगाइए, आप लोबिया लगाइए, मूंग लगाइए, और उसको 45 से 50 दिन पर जोत दीजिए, उसके फिर रिजल्ट देखिए। तो मित्रों, हमारी आज की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।